तो आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। तो देखिए, आपकी मैथमेटिकल मेथड्स चल रही है, अलजेब्रा कंप्लीट कर दिया थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। तो आप जानते ही हैं, मेरा नाम नीतीश सर है ना। देखिए, आपका यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर चल रहा था इनवर्स लैप्लास, जिसमें हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। एक दो क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क से दिए। अगर आपने कर लिए तो ठीक है, अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब मैंने आपको दे रखे, ज्वाइन कीजिए। वहां पे अपना क्वेश्चन अगर नहीं होता तब पूछेगा, अगर हो जाता तो अच्छी बात है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज जिस प्रकार से आपकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में थ्योरम थी, उसी प्रकार से इनवर्स लैप्लास में ये थ्योरम है, बस डिफरेंस थोड़ा सा ही है, उनका उल्टा हो जाता है। देखिए, आपको लोड नहीं लेना कि समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोड नहीं लेना। मैं आपको क्वेश्चन ऐसे कराता हूं चलूंगा, आप इन्हीं वीडियो से आपको पेपर में क्वेश्चन रखे मिल जाएंगे। जितना मैं कराऊंगा आप उतना ध्यान से पढ़ते चले जाइए, वीडियो देखते चलिए, और जितना मैं बताऊं उतना आप फॉलो कीजिए। यानी जितने मैं क्वेश्चन आपको घर से बताऊं, घर से कीजिए, जो यहाँ करा रहा हूं उसे कीजिए, और एक बार पढ़ लीजिए, गारंटी के साथ आपको मैथ में अच्छे नंबर ही आएंगे। ठीक है, और जितना मैं करा रहा हूं वही पेपर में आता है, उस बात की आप टेंशन मत लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया। मैं उतना ही कराता हूं, आपकी आगे तक काम दे और आपका एग्जाम भी बढ़िया जाए। देखिए, पहली थ्योरम में ज्यादा लोड नहीं लेना, मैं बताता चलूंगा, आपको सिर्फ एक बार समझ लेना है कि ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू होगी, इसका इन्वर्स ही होता है। क्वेश्चन में कैसे लगाते, कैसे सॉल्व करते, सारी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। आपके लिए मैं क्या क्या नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए अलग से ग्रुप बना रखा है एक टेलीग्राम पर, लेकिन आप लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, फिर बाद में नोट्स वगैरह बनते हैं। ऐसा एक ग्रुप क्रिएट करा है हर सेमेस्टर के, थर्ड वालों के लिए भी, फर्स्ट वालों के लिए भी, फिफ्थ वालों के भी लिए। मतलब इस ग्रुप में ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स होंगे, बुक होंगी, मॉडल पेपर होंगे, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ इसमें मिलेगा। को-करिकुलर होगा, यानी हर फोल्डर, मतलब आपको ग्रुप में कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है। कई अदर बहुत सारे ग्रुप हैं आपके टेलीग्राम पर, वहां पे इतना मटेरियल अपलोड है, बच्चे ढूंढ ही नहीं पाता, क्या करा जाए। तो इसका यही सोल्यूशन है, हर सेमेस्टर वालों के लिए, हर सेमेस्टर के लिए आपका अलग ग्रुप बना है। तो देखिए, टाइम वेस्ट ना करते देखते हैं। पहली है फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम बोल दिए, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बोल दिए। तो इसमें क्या होता है, इफ अगर आपके पास कोई, देखिए अब ध्यान दीजिए, यहां से इस फॉर्म का आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा, ये f ऑफ p माइनस e की फॉर्म का, ठीक है, उसका आपको इनवर्स लैप्लास बोलेगा। तो आपको क्या करना है, यहां से f ऑफ p ले लेंगे, उसका आप लैप्लास इनवर्स निकालेंगे, क्या आ जाएगा, f ऑफ t आ जाएगा। जब f ऑफ t आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, तब जो फंक्शन पूरा दे रखा होगा, तो ये क्या है, जो फंक्शन है उसका इनवर्स लैप्लास जो होगा, आप क्या कीजिए, f ऑफ t हमने निकाल लिया, देखिए यहां से f ऑफ p यहां से लेकर उसका लैप्लास निकाला, यानी इनवर्स लैप्लास, तो f ऑफ t आ गया। और क्या कीजिए, जहां ये a की वैल्यू होती है माइनस अगर में करके, तो उस a की वैल्यू को क्या कीजिए, e t a, बस a की जगह वो वैल्यू रख दीजिए, और जो ये फंक्शन आपका ये, इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो बस इतना सा काम है। ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम। यानी आप समझिए, आपको इस फॉर्म का कोई फंक्शन दे रखा होगा, उसका इनवर्स लैप्लास ज्ञात करने को बोलेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ से f ऑफ p फंक्शन ले लेंगे, है ना। क्वेश्चन आएगा तो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज f ऑफ p का आपको इनवर्स लैप्लास निकालना है। तो आपके पास मान लीजिए f ऑफ t की फॉर्म का आ जाएगा, f ऑफ t की फॉर्म का इनवर्स लैप्लास आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या देखना, a की वैल्यू यहाँ से देखनी है, यहाँ a की वैल्यू ज्ञात होगी, फंक्शन में दे रखी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको e लिखना है, t लिखना है, और जो भी यहाँ पर आपको a की वैल्यू है, हाँ मान लीजिए 2 है तो 2 लिख गया, और f ऑफ t, ये जो आपने इनवर्स लैप्लास निकाला इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर दिए नहीं है, तो बस जो आपका क्वेश्चन होगा वह क्या आ जाएगा, उसका इनवर्स लैप्लास आ जाएगा। तो इतनी सी सिंपल सी आपकी थ्योरम आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और बाकी कुछ डाउट रहता, जैसे ये कंप्लीट होंगी थ्योरम, इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, एक बार पढ़ लेते हैं, थ्योरम बोल लिया, इफ लैप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p इक्वल टू f ऑफ t, यदि f ऑफ p का इनवर्स लैप्लास f ऑफ t है, तो देन
एफ ऑफ पी माइनस ए का इनवर्स लेप्लास जो होगा वो आपका e की पावर at इंटू एफ ऑफ टी के बराबर होगा। अब देखिए एफ ऑफ टी आया कहां से, एफ ऑफ टी कैसे निकालते हैं, एफ ऑफ पी फंक्शन का इनवर्स लेप्लास निकाल के। ठीक है, आई समझ में आपके लिए थ्योरम। आगे बढ़ लेते हैं सेकंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम बोल दीजिए। तो ये क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, आपको लैंग्वेज समझनी है। आपके लिए e की पावर माइनस ap f ऑफ p की फॉर्म का कोई फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। तो पहले एक बार लाइन पढ़ लो फिर मैं समझाता हूं। इफ लैप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p कितना f ऑफ t, यदि f ऑफ p का इनवर्स लैप्लास f ऑफ t है देन e की पावर माइनस ap f ऑफ p का इनवर्स लैप्लास gt के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, आपकी gt की वैल्यू के बराबर होगा। जहां gt क्या आपका फंक्शन दे रखा है, जब व्हेन t की वैल्यू a से ग्रेटर है तो फंक्शन f ऑफ t माइनस a की फॉर्म का, और जब t की वैल्यू a से लेस देन है तो फंक्शन क्या, 0 है। अब समझिए हमारे पास अब क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको e की पावर माइनस ap f ऑफ p की फॉर्म का क्वेश्चन दे रखा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए थोड़ा सा समझ लीजिए। इस फॉर्म का आपका क्वेश्चन दे रखा हुआ, स्किप करोगे क्वेश्चन में नहीं आएगा बाद में, इसलिए इन थ्योरम को लगाना सीख लो, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पेपर थ्योरम बेस्ड आते हैं, लॉन्ग में जो आती है थ्योरम बेस्ड होते हैं, आप उन्हें सिर्फ सॉल्व करने में रह जाओगे तो हो जाओगे 15 नंबर गायब हो जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूं। थ्योरम समझिए, इस e की पावर माइनस ap f ऑफ p की फॉर्म का आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, तो आपको इसका इनवर्स लैप्लास कैसे निकालना है। जो यहाँ पे आपका f ऑफ p ये दे रखा है, देखिए हाँ, इस f ऑफ p को ले उठा लेंगे और इसका इनवर्स लैप्लास निकालेंगे जो f ऑफ t की फॉर्म में आएगा, यानी यहां से f ऑफ p लेंगे उसका इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स लैप्लास तो f ऑफ t की फॉर्म का आएगा। ठीक है भैया, f ऑफ p की आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए तो उसका लैप्लास इनवर्स निकालेंगे और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी gt के बराबर आ जाएगा। और gt जो आपका है वो किस फॉर्म का है, दो फॉर्म की दे रखी है कि व्हेन जब t की वैल्यू ग्रेटर देन है a से, सेकंड जब t की वैल्यू a से लेस देन है, तब जब t की वैल्यू a से ग्रेटर देन है तो फंक्शन f ऑफ t माइनस a फॉर्म हो जाएगा, और जब फंक्शन आपका t की वैल्यू a से लेस देन है तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको सिर्फ अभी फिलहाल इतना ही याद कीजिए आप कि इफ लैप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ p, यानी f ऑफ p का लैप्लास इनवर्स f ऑफ t है, देन e की पावर माइनस ap f ऑफ p का जो इनवर्स लैप्लास है वो gt होता और gt इस फॉर्म का होता। आपको अभी यही बात याद रखनी है, क्वेश्चंस में आपकी बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये वाली मुझे जानता हूं आपके भी कम समझ में आई होगी, बट ये क्वेश्चन में बिल्कुल 100% क्लियर होगी। अगली प्रॉपर्टी आती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, यदि हमारे पास कोई भी फंक्शन है किस फॉर्म का, f ऑफ a p की फॉर्म का, तो हम क्या करते हैं, जो यहां से a को छोड़कर f ऑफ p ले लेते हैं, उस f ऑफ p का लैप्लास इनवर्स निकालते हैं जो f ऑफ t की फॉर्म का आता है, f ऑफ t की फॉर्म का आता है। फिर हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में 1/a की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। a की वैल्यू जो फंक्शन में यहां होगी वो a की जगह ला दे, मान लीजिए यहाँ पे 3 है a की वैल्यू, तो 1/3 हो जाएगा। मान लीजिए a की वैल्यू 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ठीक है, 1/a से मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ f ऑफ t की फॉर्म में जो आएगा, मान लीजिए यहाँ तो t की जगह क्या कर देंगे, t/a, f ऑफ t को क्या बना देंगे, t/a। तो यही क्या होता है इसका इनवर्स लैप्लास फंक्शन का। तो अब देखिए, अब समझिए थोड़ी सी बात, यदि हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ p, उसका लैप्लास इनवर्स f ऑफ t है, देन f ऑफ ap का इनवर्स लैप्लास 1/a f t/a के बराबर होता है स्टूडेंट। ठीक है, आप इतनी बात समझ लीजिए कि f ऑफ p का इनवर्स लैप्लास f ऑफ t होता है, तब f ऑफ ap का लैप्लास इनवर्स 1/a f ऑफ t/a के बराबर होता है। अब बस इतनी बात अभी याद कर लीजिए, बाकी आपकी सारी समस्या को समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 4 आता है, अब आपका एवेल्यूएट करने को बोल रहा है लैप्लास इनवर्स 3p + 7p² - 2p - 3। अब बोलो सर इस प्रकार का तो हमने कोई फंक्शन या ऐसी कोई थ्योरम नहीं पढ़ी जो इसमें अप्लाई होकर डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। भाई ऐसी थ्योरम तो नहीं पढ़ी है, बट इसे एवेल्यूएट यानी सरल करेंगे, थोड़ा सा इसमें अपना मेथड लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, है ना, उसके बाद आपकी थ्योरम साफ साफ लगेंगी। अब इसी में मैं आपको थोड़ी सी थ्योरम समझाने की प्रयास भी करूंगा। तो देखिए इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन यानी तोड़ के, जैसे आप 9th 10th
11th वगैरह में भी आप क्वेश्चंस करते हैं कि मान लीजिए जैसे कि 4 है, 4 को लिख लीजिए 2 + 2, आपका कोई फंक्शन दे रखा है तो 2 किसी और फंक्शन के साथ ले लिया, 2 को अलग रख लिया है ना, और अपॉन में जैसे p + 2 का होल स्क्वायर था तो इसे एक साथ ले लिया। जैसे कि आपको मान लीजिए आपका फंक्शन है p + 4 अपॉन p + 2 का होल स्क्वायर, तो बोलोगे इसे कैसे करें सर? तो आप क्या करते थे, तो इस 4 को आप लिखते थे p + 4, 4 को 2 + 2, p + 2 का होल स्क्वायर। आप p + 2 को एक साइड ले लेते थे इस प्रकार से, कुछ याद आया? इस प्रकार से 2p + 2 का होल स्क्वायर करते थे नहीं 11 12 में। ये p + 2 से ये स्क्वायर है खत्म, 1 अपॉन p + 2 बचेगा, यहाँ 2 अपॉन p + 2 का होल स्क्वायर बचेगा। इस प्रकार से आप करते थे नहीं करते थे स्टूडेंट 11 12 में? बिल्कुल करते थे। अगर आपको याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं, इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, थोड़ा सा माइंड सेट अपना कॉमन सेंस का प्रयोग करके आपको यहाँ करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर हम इसे इस फंक्शन को देखिए क्या बना ले, अगर हम a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, इसी फॉर्म का लग रहा है, तो देखिए अगर हम p - 2 करेंगे तो क्या आएगा, a - b का फॉर्मूला बनना है, तो देखिए p का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 - 2ab, 2ab, a की वैल्यू p, b की वैल्यू 2, 2 और 2 4, 4b। अब आप देखोगे सर क्या है, तो 4b आ रहा है या 2p आ रहा है, ठीक है, सॉरी b आ रहा है, p आ रहा है, आपका 4p। तो हम क्या करो भाई, यहाँ 1 का लिख के देख लो क्या आंसर आएगा। तो बोलो सर p² + a² + b² - 2ab, तो 2p आ गया। अब बोलोगे सर ये वाली फॉर्म तो आ गई आपकी, बट यहाँ देखिए यहाँ क्या दे रखा है 3, तो हम 3 ऐसा क्या करें जो आपका यहाँ पर -3 बचे। तो आप बोलोगे सर ऐसा कीजिए, आप इसकी जगह देखिए p² - 2p - 3 की जगह क्या लिख दीजिए, p - 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4। तो अब देखो हम इसे सॉल्व करके देखें, क्या इसे सॉल्व करके ही वैल्यू आ रही है, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4, तो p² माइनस 2p माइनस का 3। तो आप देख सकते हैं इस वैल्यू को सॉल्व करके आपकी क्या यही वैल्यू आ रही है, हाँ जी सर बिल्कुल आ रही है। तो इसका मतलब हम p² माइनस 2p माइनस 3 की जगह p - 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 रख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आगे वाले में ऊपर जो आपका आंसर में वैल्यू है इसमें थोड़ा सा माइंड सेट लगाएंगे तो आप समझिएगा। देखिए क्या आपका 3p + 7, तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम इसे, देखिए हम लिखेंगे इसे 3p - 1। अब यहाँ क्या हो गया 3, अब हम माइनस का 3 हो गया, हमें चाहिए प्लस का 7, तो प्लस का 10 इसमें ऐड कर दो, ठीक। और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, p - 1 का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस का 4 इसका लैप्लास इनवर्स। अब आपके लिए ये बहुत सिंपल हो गया, बस थोड़ा सा समझना है। अब ये वाले पार्ट को आप इधर ले लीजिए, अलग अलग ले लीजिए, चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किसकी फॉर्म बन रही है, f(p - a) की फॉर्म। a की वैल्यू 1 है, यहाँ a की वैल्यू 1 है, हम आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, f(p) को देखिए f(p) को हमें इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो वो हो जाता है e⁻at f(t), ठीक है, f(t), ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, f(p) है तो यहाँ क्या हो जाएगा, f(p - a) है तो इसकी जो वैल्यू होगी e⁻at की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसे, ठीक है। अब जब e⁻at की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो a की वैल्यू कहां से लगाते हैं, जो फंक्शन में है गिवन होता है। यहाँ क्या गिवन है, a की जगह देखिए, यहाँ आपकी a की जगह 1 है, तो आपका यहाँ e⁻at का क्या हो जाएगा, e⁻t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e⁻t हो जाएगा। और जो फंक्शन लास्ट में बचेगा साइड में देखिए किस प्रकार से, अब देखिए इक्वल टू लैप्लास इनवर्स, अलग अलग लेना चाहे अलग अलग भी ले सकते हैं, ले लीजिए। 3 बाहर चल रहा है, p - 1 अपॉन p - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 लैप्लास इनवर्स
वन अपॉन पी माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4, या 4 लिखने से रह गया 4 और लिख लीजिए आप -4। ठीक है, हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर दी, यहां हम लिख देंगे अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। देखिए क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, 3 e की पावर t, क्यों e की वैल्यू 1 है, फंक्शन क्या हो जाएगा p अपॉन, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये p बन जाएगा, 1 माइनस का 1 हट जाता है, क्यों f ऑफ a का जब हम करते हैं f ऑफ p माइनस a करते हैं, सॉरी f ऑफ p का क्या करते हैं f ऑफ p माइनस a लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो हम इन्वर्स करेंगे f ऑफ p माइनस a का, तो क्या हो जाएगा f ऑफ p नहीं होगा, तो बोलोगे सर बिल्कुल होगा, उल्टा ही कर रहे हैं। मान लीजिए 2 का उल्टा इन्वर्स करेंगे, 2 का इन्वर्स और 2 का इन्वर्स का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा p का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब लोग सब बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 10 e की पावर t 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब तो आपके लिए बहुत सिंपल हो गया, ये क्या बन गया cos, वो क्या बन गया sin 3 e की पावर t cos h 2t प्लस 10 e की पावर t, ये क्या बन गया आपका sin 1 अपॉन 2, 1 अपॉन a sin h 80 होता है, तो sin h 2t, 2 से 2 काट दीजिए 5 टाइम जाएगा, सॉरी 10 काट दीजिए, 3 e की पावर t cos h 2t प्लस 5 e की पावर t sin h 2t। और यही क्या स्टूडेंट्स आपका आंसर है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नोट कीजिए।